गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है BP 102T फर्स्ट सेमेस्टर बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें जो आपका थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस। उस प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ अ टाइट्रेशन। किसी भी टाइट्रेशन का इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें 4 मेथड्स आपको आते हैं, 3 आते हैं, उसी के एक मॉडिफाइड है, मोर्स मेथड है, बुलार्ड मेथड है, मॉडिफाइड बुलार्ड मेथड और आपका फेजांस मेथड। ये 4 मेथड्स, इन चारों मेथड्स से क्वेश्चन 100% आपके 7 या 10 नंबर में आता है क्वेश्चन। उसके अलावा 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, तो आपका एग्जाम आने वाला है। तो उस पॉइंट्स मैंने ये आपका आज वीडियो में बना रहा हूँ, और इस पूरे वीडियो में आपको सिर्फ जो मेथड्स है टू डिटरमाइन एंड पॉइंट, जो 4 मेथड्स हैं, मोड्स, बुलार्ड, मॉडिफाइड बुलार्ड और फेजांस, इस 4 मेथड्स को आज हम इसमें देखेंगे इस टाइप आपके इस वीडियो में। और ये वीडियो सफिशिएंट होगा आपके पढ़ने के लिए। आपके मतलब इस वीडियो से आपको आराम से 10 से 15 नंबर का बहुत इजीली क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, और आपको 10-15 नंबर में 10-12 नंबर बोर्ड में जितना भी मटेरियल लिखा रहेगा उससे 10 से 12 नंबर आपको आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला मोर्स साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डेवलप किया था 1865। ये मेथड है, मेथड यूज टू डिटरमाइन द मोस्टली जो क्लोराइड, ब्रोमाइड और साइनाइड, ये 3 आयन को डिटरमाइन करने के लिए हम ये मोर्स मेथड को आपका यूज करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में, दिए हुए सॉल्यूशन में क्लोराइड है कि नहीं, ब्रोमाइड है कि नहीं, साइनाइड है कि नहीं, उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए हम ये टेस्ट को आपका इस टाइट्रेशन को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। जो हम रिएजेंट यूज करते हैं, रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इस रिएजेंट को यूज करते हैं। और हमारा इंडिकेटर क्या यूज है उसमें, तो इंडिकेटर होता है पोटेशियम क्रोमेट एज एन इंडिकेटर। पोटेशियम क्रोमेट जो सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन आपका ये लाइट येलो कलर की सॉल्यूशन होती है पोटेशियम आपका क्रोमेट की। ठीक है, और तो ये आपका कलर होता है। द एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड बाय फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्रोमेट। ला एंड पॉइंट कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे आप पता करेंगे कि एंड पॉइंट आ गया, तो एंड पॉइंट पर आपका येलो जो लाइट येलो कलर सॉल्यूशन जो रहता है, जब शुरू में आप लेंगे, मतलब सैंपल लेंगे, सैंपल में आप क्या नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट एज इंडिकेटर डालेंगे, तो उस सैंपल का जो आपका कलर आएगा सॉल्यूशन का, वो आपका एज लाइट येलो हो जाएगा। उसके जब आप टाइट्रेशन करेंगे, तो टाइट्रेशन की जब जैसे एंड पॉइंट आएगा, वो येलो कलर आपका कन्वर्ट रहता है रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट में। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जैसे आपका रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट अकर हुआ, आपका टाइट्रेशन क्या हो गया, फिनिश हो गया। इस टाइट्रेशन को जो हम परफॉर्म करते हैं, तो पीएच की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। पीएच हमें मेंटेन करना होता है। पीएच आपका 6 न्यूट्रल टू आपका स्लाइड अल्कलाइन, न्यूट्रल टू 6.5 से लेके 10 आपका होना चाहिए, उससे नीचे आपका नहीं होना चाहिए। उसका एसिडिक पीएच रह जाएगा तो फिर आपका एक सॉल्यूशन आपका ये सॉल्युबल रहता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका एसिडिक सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है, तो आपका ये आपका आंसर, आपको पोटेशियम जो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट है एंड पॉइंट आपको डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। ये इंट्रोडक्शन पोर्शन है। ठीक है, अब टाइट्रेशन जो रिएक्शन होता है, जैसे उसमें होता क्या है, जब आप रिएक्शन टाइट्रेशन करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, जो भी आपका सैंपल है जिसके बारे में आपको पता करना है कि क्लोराइड, ब्रोमाइड या साइनाइड है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसका उसमें कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं सैंपल, 20 ml सैंपल ले लेते हैं। फिर उसके अंदर हम डालेंगे 102 ml, यहाँ लिखे हैं पोटेशियम। We put out 20 ml of the sample in the conical flask and add 1 ml of potassium chromate solution as indicator। तो पोटेशियम क्रोमेट जो सॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में रहेगा, उसका 1 ml क्या करेंगे, उस आपके कोनिकल फ्लास्क में जिसमें सैंपल लिए हैं, जिसमें पता करना है कि क्लोराइड, ब्रोमाइड और साइनाइड है कि नहीं है, उसमें 1 ml हम डालेंगे। जैसे डालेंगे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा हल्का स्लाइट येलो कलर हो जाएगा। उसके बाद ब्यूरेट में हम भर के रखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन भर के रखते हैं। उसके बाद उससे हम एक एक धीरे धीरे आपका क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको टैप खोलोगे और सिल्वर नाइट्रेट उसको कोनिकल फ्लास्क के अंदर एक एक ड्रॉप करके आपका डालेंगे। जैसे जैसे डलेगा तो अब सॉल्यूशन में क्लोराइड रहेगा, आपने ऊपर से ब्यूरेट से क्या डाला, सिल्वर नाइट्रेट डाला, तो सिल्वर नाइट्रेट इस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन बनाएगा। और ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, सोल्यूबल नहीं होता, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे बैठेगा, कलर आपका क्या है, येलो कलर, आपका येलो कलर। तो शुरू में जो येलो कलर है थोड़ा सा चेंज होगा, और आपका फेंट लेमन येलो कलर में हल्का, जो डार्क कलर येलो कलर था फेंट लेमन येलो कलर में आपका धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग में आपको ये मिलेगा। फिर जैसे जैसे आप डालते जाएंगे, टाइट्रेशन करते जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, जो आपका ब्यूरेट में जो आपने सिल्वर नाइट्रेट रखा उसको आप ओपन करेंगे, तो धीरे से डालते जाएगा। तो जैसे जैसे क्लोराइड जो सैंपल लिए हैं जिसमें क्लोराइड मालूम चलेगा, आपका है पता करना है, क्लोराइड जैसे जैसे खत्म होते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा
कि जितने भी आपका सॉल्यूशन में क्लोराइड प्रेजेंट इम्प्योरिटीज, वो सारे के सारे क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करके सिल्वर आपका क्लोराइड बना लिया हमने, उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट ड्रॉप डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट, तो पहले से सॉल्यूशन हमने क्या डाला, पोटेशियम डाइक्रोमेट एज इंडिकेटर डाला जो कि येलो कलर है। तो जैसे एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जाएगा, वो सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाता है सिल्वर क्रोमेट की आपका प्रेसिपिटेट बनाता है, जो कलर होती है रेड ब्राउन कलर होता है। तो जैसे एक्स्ट्रा ड्रॉप, जब सिल्वर जितना भी सैंपल में आपका सिल्वर प्रेजेंट रहेगा, ब्रोमाइड या साइनाइड प्रेजेंट रहेगा, जैसे वो खत्म हुआ और एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालें, तो कोनिकल फ्लास्क में जो आपका पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर प्रेजेंट है, उस पोटेशियम क्रोमेट का क्रोमेट सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा सिल्वर क्रोमेट बनाएगा। उसी सिल्वर क्रोमेट की कलर होती है रेड ब्राउन आपका प्रेसिपिटेट। तो जो कलर चेंज होता है आपका सॉल्यूशन का फ्रॉम येलो टू रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, वो इसलिए होता है क्योंकि येलो शुरू में रहता है पोटेशियम क्रोमेट के कारण, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके बनाता है सिल्वर क्रोमेट और रेड कलर आपका होता है। तो जैसे रेड कलर आपका सॉल्यूशन का अपीयर होगा, आपका रिएक्शन, आपका टाइट्रेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये एंड पॉइंट का रिएक्शन आपका सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्रोमेट और आपका बनाता है सिल्वर क्रोमेट सॉल्यूशन। तो जैसे एंड होगा आपका, ये चीज आपकी बन जाए, आपका क्या नाम है, लास्ट में बन जाता है। ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनती है, यही इसका प्रोसीजर है। कहाँ इसका एप्लीकेशन है, इस मोर सॉल्यूशंस का एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड ब्रोमाइड भी इन सी वाटर, जितने भी वाटर सोर्सेज हैं, वाटर जो भी यूज करते हैं, जैसे सी वाटर से लिए, रिवर वाटर लिए, टैप और कहीं भी वाटर, जो भी वाटर यूज करते हैं उसमें क्लोराइड्स ब्रोमाइड प्रेजेंट है कि नहीं है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको हम डिटेक्ट करने के लिए इस मेथड को यूज करते हैं। उसके अलावा फूड में सॉल्ट है कि नहीं है, क्योंकि उसमें सॉल्ट है तो क्लोराइड, NH सॉल्ट क्या होता है, NaCl होता है, उसके साथ ब्रोमाइड भी प्रेजेंट रहता है। तो फूड में क्लोराइड और ब्रोमाइड प्रेजेंट है कि नहीं है, उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, इस मोर्स मेथड्स को हम यूज करते हैं। इस मोर्स मेथड की हेल्प से हम ये चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। ये मोर्स मेथड है। अब देखेंगे इसमें बुलार्ड मेथड। नेक्स्ट अब ये बुलार्ड्स मेथड, ये दूसरा मेथड है जिस मेथड से हम प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन में एंड पॉइंट डिटरमाइन करते हैं। ये इनडायरेक्ट बैक टाइट्रेशन मेथड होता है, जिसमें हम क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इन तीनों का किसी भी दिए हुए सैंपल में, इन तीनों का हम आपका क्या नाम है डिटर्मिनेशन करते हैं। और इसमें जो डिटरमाइन करते हो एसिडिक मीडियम में डिटरमाइन करते हैं, एसिडिक सोल्यूशन। मोड्स में क्या था, बेसिक होना चाहिए। तो अगर कोई बाई चांस क्लोराइड्स आपका ब्रोमाइड जरूरी तो नहीं है कि हमेशा बेसिक मीडियम ही प्रेजेंट रहेगा, हो सकता है एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट रहे, तब हम कौन से सिस्टम, कौन सा प्रोसीजर अपनाएंगे, तो उसके लिए हमारा आता है ये बुलार्ड्स मेथड। तो एसिडिक मीडियम हम क्या करते हैं, इसको हम डिटरमाइन करते हैं। कोई आपका ये क्लोराइड, ब्रोमाइड और जो आयोडाइड हैलाइड्स है, इंडिकेटर यूज करते हैं वो आयरन 3 नाइट्रेट या आयरन 3 अमोनियम सल्फेट, ये इंडिकेटर हम यूज करते हैं एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, रिएक्शन ये 3 मैंने रिएक्शन लिखा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बैक टाइट्रेशन, एंड पॉइंट रिएक्शन। एक एक करके जब ये प्रोसीजर में क्या क्या होता है, कैसे होता है, तब एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, आपका जो सैंपल जो कोनिकल फ्लास्क लेंगे, कोनिकल फ्लास्क में जो सैंपल जिसमें आपको हैलाइड को पता करना है, उस सैंपल को उसमें 20 ml डालेंगे। डालने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, एक्सेस वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, उसमें हम साथ में क्या नाम है नाइट्रिक एसिड भी डालते हैं। नाइट्रिक एसिड का मेन काम होता है, मैंने यहाँ लिखा है, जो आपके पीएच हमें चाहिए, द पीएच लास्ट लाइन है, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज मेड एसिडिक विद एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड डाल के तब उस जो आपका सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, एसिडिक बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसमें एक्सेस वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मतलब हम डालते रहेंगे जब तक कि प्रेसिपिटेट बनना बंद, क्योंकि आपका क्या है उसमें हैलाइड, आपका हैलाइड है, क्लोराइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, कुछ भी होगा। जब सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालेंगे तो उसमें आपका प्रेसिपिटेट बनेगा। तो हम कब तक डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट, जब तक कि प्रेसिपिटेट बनना बंद नहीं हो जाए। ठीक है, तो डालेंगे थोड़ा सा बना, डालेंगे थोड़ा सा बनेगा, तो डालते जाएंगे कब तक, जब तक कि उसमें होगा प्रेसिपिटेट बनना बंद ना हो जाए। तो वही जब हम डालेंगे तो पहला जो रिएक्शन होगा ये प्रेसिपिटेशन का, आपका हैलाइड है सॉल्यूशन में, जो सैंपल आप लिए जिसमें हैलाइड प्रेजेंट है, सिल्वर नाइट्रेट डालें तो रिएक्शन होकर आपका क्या बनेगा, सिल्वर हैलाइड जो कि सॉलिड है, व्हाइट प्रेसिपिटेट हो, और आपका नाइट्रेट आयन बनेगा। देन उसके बाद क्या करेंगे, द इंडिकेटर सॉल्यूशन, उसके बाद फिर उसमें इंडिकेटर सॉल्यूशन इज देन एडेड टू द अबव सॉल्यूशन। जब आप एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट डाल लेंगे, ये रिएक्शन हो जाएगा, तब उसमें हम जो इंडिकेटर सॉल्यूशन है, वो इंडिकेटर सॉल्यूशन आपका ये उसमें आयरन 3 नाइट्रेट या आयरन अमोनियम सल्फेट, इन दोनों में से कोई भी एक सॉल्यूशन एज इंडिकेटर के रूप में उस जो कोनिकल फ्लास्क रहेगा उसके अंदर हम डालेंगे। डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो ब्यूरेट लेंगे, ब्यूरेट में हम फिल करेंगे आपका पोटेशियम
थायोसाइनेट सॉल्यूशन हम आपको फिल करेंगे। जो ब्यूरेट लेंगे उस ब्यूरेट में पोटेशियम थायोसाइनेट आपका सॉल्यूशन को फिल करेंगे। उसके बाद नीचे लाएंगे ब्यूरेट के नीचे कोनिकल फ्लास्क, जिसमें आपका ये जो सैंपल जिसमें आपको पता करना है हेलोजेंस के बारे में, उसमें सिल्वर नाइट्रिक एसिड डाला, सिल्वर नाइट्रेट डाला, और आपने क्या डाला, ये जो इंडिकेटर डाला वो लेकर आएंगे। और उसके बाद टाइट्रेशन हम शुरू करेंगे। तो जब टाइट्रेशन करेंगे मतलब जो आप पोटेशियम थायोसाइनेट उस कोनिकल फ्लास्क के ऐड करेंगे, तो जो पहला रिएक्शन होगा ये रिएक्शन। अब सिल्वर नाइट्रेट जो हमने डाला, सिल्वर नाइट्रेट बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में डाला हुआ है, तो डाला हुआ एक्सेस अमाउंट में, तो वो सिल्वर नाइट्रेट का जो सिल्वर है, जो पोटेशियम थायोसाइनेट ब्यूरेट से आप डाल रहे हैं उसका थायोसाइनेट, और जो अंदर कोनिकल फ्लास्क है उसमें जो एक्सेस सिल्वर है उसके साथ ये रिएक्शन करेगा। तो इसी को बोला जाता है बैक रिएक्शन, बैक टाइट्रेशन। जो मैंने यहाँ लिखा है या इनडायरेक्ट वही चीज हो गया बैक टाइट्रेशन या बैक रिएक्शन। तो वो सिल्वर आपका एक्सेस सिल्वर रिएक्ट करेगा आपका थायोसाइनेट के, तो बनाएगा सोडियम, आपका सिल्वर थायोसाइनेट बनेगा। ठीक है, ये सिल्वर थायोसाइनेट जो आपका बनेगा और पेल येलो कलर का बनेगा। जो सिल्वर थायोसाइनेट बनेगा मतलब जो आपका कलरलेस था, फिर जब आप उसमें पोटेशियम थायोसाइनेट डालोगे तो सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा सिल्वर थायोसाइनेट, और सोल्यूशन का आपका जो कलर रहेगा पेल येलो कलर होगा। कब तक आपका रहेगा, जब तक कि एक्सेस अमाउंट में जो सिल्वर बच गया है उस कोनिकल फ्लास्क में, वो जब तक आपका पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं हो जाए, पूरा का पूरा यूजअप या रिएक्ट नहीं करे इस थायोसाइनेट के साथ, वो सिल्वर थायोसाइनेट नहीं बन जाए, तब तक कि आप मतलब वो ऐड करते रहेंगे, येलो कलर रहेगा। जैसे सिल्वर आपका जो ये सिल्वर एक्सेस सिल्वर बचा है, जैसे पूरा का पूरा एक्सेस सिल्वर खत्म होगा और आप ऊपर जैसे पोटेशियम ब्यूरेट में से पोटेशियम थायोसाइनेट डालेंगे, तो अंदर ब्यूरेट आपने कोनिकल फ्लास्क में भी क्या रखा, आयरन ले रखा है, इंडिकेटर आयरन नाइट्रेट या आयरन अमोनियम सल्फेट का इंडिकेटर ले रखा है। तो जैसे एक्स्ट्रा ड्रॉप आपका पड़ेगा आपका पोटेशियम थायोसाइनेट का, तो उसका जो थायोसाइनेट है और कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो आपका कोनिकल फ्लास्क में जो आपका इंडिकेटर पड़ा है जो आयरन है, उस आयरन के साथ ये थायोसाइनेट रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा, ये फेरिक फॉर्म है Fe3 में इंडिकेटर रहेगा, फेरिक फॉर्म में रहेगा, और थायोसाइनेट जब रिएक्ट करेगा तो ये फेरस थायोसाइनेट में कन्वर्ट होगा, और इसी फेरस थायोसाइनेट का कलर है रेडिश ब्राउन। तो जैसे आपका पेल येलो कलर से आपका जो सॉल्यूशन है जैसे आपका रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हुआ, इसमें प्रेसिपिटेट नहीं बनता, आपका सोल्यूबल, ये कलर सॉल्यूशन बनता है। जैसे पेल येलो कलर से आपका जो सॉल्यूशन है कलर का, वो जैसे आपका रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब का एंड पॉइंट आपका क्या आ गया। फिर एंड पॉइंट आया, आपको टाइट्रेशन क्या करना है, रुक देना है। टाइट्रेशन रुक गया, आपकी रिएक्शन हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये है बुलार्ड्स मेथड। इस मेथड से हम मोस्टली आपका जो हैलाइड्स होते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसिडिक मीडियम में, उस चीज को क्या करते हैं, इसको डिटरमाइन करते हैं। अब हम देखेंगे इसी में बुलार्ड्स मेथड में एक आपका क्या नाम है ड्रॉबैक होती है। ड्रॉबैक क्या होता है कि जब आप सॉल्यूशन लेते हैं ना, तो उस सॉल्यूशन में आपका सोडियम ये भी पड़ा है, सोडियम थायोसाइनेट भी पड़ा है, और फेरस थायोसाइनेट भी। इन दोनों की दोनों प्रेसिपिटेट आपके सॉल्यूशन से आप पढ़े हैं, तो ये दोनों रिएक्ट करते हैं। ये चीज हम देखेंगे अब इसमें क्या नाम है, इसी का है मॉडिफाइड बुलार्ड्स मेथड। अब देखते हैं जो इसका मॉडिफाइड फॉर्म है, तो मॉडिफाइड बुलार्ड मेथड देखेंगे, देन उसके बाद फजास मेथड, फिर आपका वीडियो आज का वीडियो खत्म हो जाएगा। तो अब देखेंगे मॉडिफाइड बुलार्ड्स मेथड। नेक्स्ट है मॉडिफाइड बुलार्ड्स मेथड। एक्चुअल में बुलार्ड मेथड का ना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। थोड़ा सा बुलार्ड मेथड में जैसे रिएक्शन होता था ना, अभी बताया, जो रिएक्शन में क्या था, आपका जो सॉल्यूशन जिसके बारे में जिसमें आपका हैलाइड्स प्रेजेंट है उसको एक्सेस एजोमेट्री उसमें डालेंगे, नाइट्रिक एसिड डालेंगे, फिर एक्सेस आपका एजोमेट्री डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, ये बनाएगा वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर, आपका हैलाइड है जो भी क्लोराइड ब्रोमाइड जो भी रहेगा, प्लस अनरिएक्टेड आपका सिल्वर नाइट्रेट बचा रहेगा। फिर उस अनरिएक्टेड सिल्वर नाइट्रेट में क्या होता है, जो आप ब्यूरेट से अमोनियम थायोसाइनेट या पोटेशियम थायोसाइनेट डालते हैं, तो सिल्वर उस अमोनियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है सिल्वर थायोसाइनेट और अमोनियम नाइट्रेट। तो जब तक एक्सेस सिल्वर ये बचा रहेगा तब तक ये रिएक्शन होते रहेगा, ठीक है। और जैसे ये आपका क्या नाम है एक्सेस जो सिल्वर नाइट्रेट ये जो है अनरिएक्टेड, जब वो खत्म हो जाएगा और ऊपर से ब्यूरेट्स में आप जैसे ये अमोनियम थायोसाइनेट डालेंगे, तो वो अमोनियम थायोसाइनेट का साइनेट और आयरन का जो इंडिकेटर आपने यूज किया उसके साथ रिएक्शन होगा और बनाएगा आपका आयरन फेरिक थायोसाइनेट, जिसका कलर था रेडिश ब्राउन कलर, और जैसे रेडिश ब्राउन कलर आएगा आपका प्रेसिपिटेशन, आपका टाइट्रेशन क्या हो गया, एंड। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, अब इसी में एक ही बीकर में आप जो कोनिकल फ्लास्क ले रहे हैं उसी में सारे रिएक्शन हो रहा है। तो एक ही कोनिकल फ्लास्क में अब ये भी है जो टाइट्रेशन, दो प्रेसिपिटेट, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट है और क्या नाम है अमोनियम थायोसाइनेट का, ये भी आपका प्रेजेंट है, ऊपर से डाल रहे हैं, तो ये दोनों आपको प्रेजेंट है।
तो इससे अब दोनों के क्या होती है, आपका सोलिबिलिटी डिफरेंट होती है, दोनों का सोलिबिलिटी डिफरेंट होता है। तो इसके कारण क्या होता है, अब इसके जो सो आफ्टर टाइट्रेशन द एक्सेस ऑफ थायोसाइनेट एंड रिएक्ट विद सिल्वर क्लोराइड एंड रेड, मतलब जो एक्सेस ये दो आप ऊपर से डाले आपने, ठीक है, ये ऊपर से NH4CN डाला आपने, जब तक तो रहा ये सिल्वर नाइट्रेट, तब तो ये एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट रहा, तब तक ये फॉर्म किया। अब जैसे ये खत्म हो गया और आपने ब्यूरेट से अमोनियम थायोसाइनेट डाले, तो उस अमोनियम थायोसाइनेट जो साइनेट होता है ना, AgA सेल के साथ रिएक्ट कर देता है। तो AgA सेल के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर आयरन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो आपको एंड पॉइंट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको और ज़्यादा डालना होगा, और ज़्यादा थायोसाइनेट डालना होगा। तो इससे क्या होगा, आपका टाइट्रेशन एरर बहुत ज़्यादा आएगा, जहाँ 2 ml आना चाहिए वहाँ 3 ml पर आपका जाके एंड पॉइंट आएगा। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए ये बुलार्ड्स मेथड में थोड़ी सी क्या गया, मॉडिफिकेशन किया गया। और मॉडिफिकेशन क्या किया गया कि जो ये सिल्वर क्लोराइड का, जो सिल्वर हाइलाइट का जो आपका प्रेसिपिटेट बना, उस प्रेसिपिटेट को चारों तरफ से एक ऑयली सब्सटेंस से क्या कर दिया, कवर कर दिया गया। तो इस केस में यूज ये जो जनरल रिएक्शन ही होता है, NH4HCl प्लस AgCl प्लस ये रिएक्शन होता है। तो इस ये आपका अनवांटेड रिएक्शन जो अकर हो जाती है इस बुलार्ड मेथड में, जिसके कारण हमें टाइट्रेशन एरर बहुत ज़्यादा आता है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक ऑयली आपका ऑर्गेनिक फ्यू ml ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड जैसे नाइट्रोबेंजीन या डाइब्यूटाइल थैलेट को क्या करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले हम क्या करते हैं, उसमें हम डाल देते हैं। तो डालने से होता है क्या है, आपने मतलब जैसे कोनिकल फ्लास्क लिया जिसमें सॉल्यूशन आपका है, जिसके बारे में हाइलाइट है, जिसके बारे में आपको रिएक्ट कराना है, तो उसमें क्या करेंगे आप, HM3 डालने से पहले ये डालेंगे नाइट्रोबेंजीन या डाइब्यूटाइल थैलेट उसमें डाल देंगे। डालने के बाद देन सारा रिएक्शन करेंगे। तो इससे क्या होता है, जैसे ही AgCl का प्रेसिपिटेट बना, इसके चारों तरफ से एक कवरिंग कोटिंग बना लेता है, ये नाइट्रोबेंजीन और डाइब्यूटाइल थैलेट ये बना लेता है। तो इससे आपका होगा कि ये जो साइड रिएक्शन होता है, ये साइड रिएक्शन नहीं होगा और हमारे उसमें रिएक्शंस में कोई भी आपका एरर, टाइट्रेशन एरर नहीं मिलेगा, हमें एकदम एक्यूरेट आंसर मिलेगा। तो उसी लिए आपको ये अनवांटेड रिएक्शन को हटाने के लिए ये आपका मॉडिफाइड बुलार्ड मेथड किया जाता है। इसमें कभी 2 नंबर पूछता है, कभी ये पूछता है कि आपका विच टाइप ऑफ ऑयल, नेम द ऑयल विच इज यूज्ड इन द मॉडिफाइड बुलार्ड आपका मेथड। तो उसमें नाइट्रोबेंजीन एंड डाइब्यूटाइल थैलेट ये सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, तो ये नाम याद रखिएगा, नाइट्रोबेंजीन और डाइब्यूटाइल थैलेट। यही है मॉडिफाइड बुलार्ड्स मेथड। अब देखेंगे लास्ट इसमें है फेजांस मेथड, उसको सब है फेजांस मेथड। फेजांस इस मेथड में क्या है, थोड़ा सा अलग मेथड है। इसमें जो हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं, वो इंडिकेटर्स आपका जो होता है वो एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर होता है। तो एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर आपका जैसे एग्जांपल में एसिड डाइज होते हैं, जैसे फ्लोरेसिन, ईओसी, या बेसिक डाइज में रोडामाइन सीरीज, रोडामाइन सीरीज के आते हैं या फ्लोरेसिन सीरीज के आते हैं। यही 2 तरह के हम डाइज एज अ एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर होता है, जिसको हम यूज करते हैं इस फेजांस मेथड में टू आपका डिटरमाइन द एंड पॉइंट। इस फेजांस मेथड से हम मोस्टली हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और थायोसाइनेट इस आयन की किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंस है कि नहीं है, उस इसको डिटरमाइन करने के लिए हम ये फेजांस मेथड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक्चुअल में आप नीचे वाले लेंगे जो आपका सैंपल है, सॉल्यूशन है, जिसमें आपका हैलाइड आयन या फिर आपका क्या नाम है थायोसाइनेट आयन प्रेजेंट है, उसको कोनिकल फ्लास्क में ले लेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, ये डाइज में से कोई एक डाइज एज इंडिकेटर के रूप में उसमें हम डाल देंगे। उसके बाद ब्यूरेट लेंगे, उस ब्यूरेट में फिर हम क्या करेंगे, AgNO3 डालेंगे। तो AgNO3 डालेंगे तो जो रिएक्शन है, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, प्रेसिपिटेट और नाइट्रेट है। अब क्या होता है एक्चुअल में, जब आप सिल्वर आप ये डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, तो शुरू में ये सिल्वर क्लोराइड का बनेगा, AgCl बनेगा आपका, ठीक है, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में हैलाइड की अमाउंट ज़्यादा है शुरू में, तो इसके ऊपर ये एड्जॉर्ब, ये हैलाइड आयन जो भी होगा ये एड्जॉर्ब होगा थ्रू प्रोसेस नोन एज प्राइमरी एड्जॉर्प्शन आपका होता है। और ये जो लेयर बनती है इसको बोलते हैं प्राइमरी एड्जॉर्ब लेयर। अब इसी के ऊपर, अब जैसे हैलाइड है ना, तो हैलाइड तो नेगेटिव है, तो इसके साथ कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस लेयर को स्टेबलाइज करने के ऊपर उसके ऊपर दूसरा जो पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, कैटायन प्रेजेंट है, उसका क्या था, उस प्राइमरी लेयर के ऊपर वो एड्जॉर्ब होता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी लेयर। ये शुरू में होता है। अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होते जाता है और सॉल्यूशंस में से क्लोराइड आपका जो हैलाइड आयन है उसकी आपकी अमाउंट कम होती जाती है, वो प्रेसिपिटेट बनाते जाता है। तो उससे क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनाते जाएगा और लास्ट में जब सिल्वर होगा तो ये सिल्वर इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है। ये क्लोराइड रिप्लेस होगा, सिल्वर आपका एब्जॉर्ब होगा, सिल्वर एब्जॉर्ब होगा, अगेन वही प्राइमरी लेयर पर सिल्वर एब्जॉर्ब होगा और उसके ऊपर फिर जो नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, तो ये नाइट्रेट आयन भी इस लेयर को आपका बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर नाइट्रेट आयन भी क्या हो जाएगा, आपका एब्जॉर्ब होगा।
ये भी प्राइमरी लेयर है, सेकेंडरी लेयर है। अब जब सारा का सारा ये जियोमेट्री आपका एडअप पूरा हो जाएगा, कोई हैलाइट आपका नहीं बचेगा, तो उस केस में क्या होती है, ये जो आपका प्रेसिपिटेट बना रहेगा, सिल्वर ही बना रहेगा। अब आपका जो वो है आपका सोल्यूशन जो नीचे बीकर है, उस सोल्यूशन में जहाँ पर आपने डाइज रखा है, तो जो फ्लोरेसिन होता है ना, फ्लोरेसिन जो डाई लिए है, इट इज मोर एड्जॉर्ब देन द ये नाइट्रेट आयन। जो नाइट्रेट आयन सेकेंडरी लेयर पर एड्जॉर्ब है, इससे ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होती है फ्लोरेसिन की। तो फ्लोरेसिन क्या करता है, इस नाइट्रेट आयन को रिप्लेस कर देता है। अब फ्लोरेसिन जैसे रिप्लेस करेगा तो फ्लोरेसिन और सिल्वर इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और वही कॉम्प्लेक्स का कलर होता है पिंक कलर। तो जैसे एंड पॉइंट पर पिंक कलर आपका आया, इसका मतलब आपका टाइट्रेशन क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो ये आपका है जो एंड पॉइंट है, पिंक अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर। और पिंक कलर क्यों आता है, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिटवीन सिल्वर एंड फ्लोरेसिन, जो डाई हम यहाँ पर यूज किया फ्लोरीन डाई, उस डाइज के कारण ये आपका क्या होता है, पिंक कलर आता है। तो ये आपका लास्ट में होता है। यही आपका फजांस मेथड, ये 4 मेथड से हम डिटरमाइन करते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में जो एंड पॉइंट होता है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। ये 4 मेथड है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। बाकी जो नोट्स हैं, डिटेल नोट्स के लिए जो मेरा बुक है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आपका ज्ञान पब्लिकेशंस की, इस बुक में पूरा आपका टॉपिक सब कुछ सफिशिएंट नोट्स है, पूरा डिटेल में है। इस नोट्स के लिए इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। बाकी इसमें जितना पॉइंट लिखा गया, जितना बोर्ड पर लिखा गया, वही सफिशिएंट आपके लिए हो जाएगा, आपके नोट्स के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका रेफर भी कीजिए। बाकी कोई और का आपको चाहिए नोट्स तो आपको नोट्स आप कमेंट कीजिए, मैं जैसे तो मैं आपको एक एक करके फिर आपको और डालते जाऊँगा आपके इसमें इस चैनल पर। तब तक पढ़ते रहिए, बाय।